जी नमस्कार मित्रों। तो ये यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बोलते हैं कि बी मेंस रेडी बाय दिसंबर। तो ये शब्द का क्या मतलब है और आने वाली मेरे इकोनॉमी के कोर्सेज के अंदर ये प्रीलिम्स और मेंस का भी मेंस रेडी बाय दिसंबर हम कैसे अचीव करेंगे। देखिए, अगर 2026 को आप टारगेट करें तो आइडियली 2025 दिसंबर तक आपका ज़्यादातर जीएस ऑप्शनल ये सब खत्म हो जाना चाहिए। बहुत खींच के 2026 फरवरी या मार्च तक तो जीएस पूरा कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ताकि फिर मार्च, अप्रैल और मई में सीसेट, रिवीजन, मॉक टेस्ट ये सब आप कर सकें, क्योंकि मई महीने में तो परीक्षा होगी और जितना लंबा सिलेबस है तो 3 महीने तो रिवीजन में ही लगते हैं। अब मई महीने में 24 तारीख को ये जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त में 21 तारीख को मेंस परीक्षा है। तो समझिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच तो काफ़ी कम अंतर है। तो वो जून से अगस्त के फेज़ में आप केवल आंसर राइटिंग, मेंस के नोट्स अपडेट करना, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन यही हो सकता है। इस कारण से कहा जाता है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच तो इतना समय बचेगा ही नहीं, इसलिए मेंस का जो पढ़ना है वो ऑलरेडी दिसंबर तक खत्म करना चाहिए। क्योंकि आप समझो प्रीलिम्स और मेंस के बीच 89 डेज हैं, आपके बहुत ज़्यादा दिन है। नहीं भाई, क्योंकि वो 89 डेज में आपको 7 पेपर करने हैं, जीएस के 4 पेपर, निबंध का 1 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, इतने तो जो मेरिट में गिने जाते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज के भी पेपर होते हैं। तो 89 डेज डिवाइड बाय 7 पेपर ऑफ मेंस, तो हर पेपर के लिए मुश्किल से 12 दिन बचते हैं। तो इतने समय में सिर्फ रिवीजन हो सकता है, नई फिर से पढ़ाई तो हो नहीं सकती। और पढ़ाई भी कितनी ज़्यादा करनी है कि मैं जीएस की बात करूँ तो अखबारों को छोड़ के केवल प्रीलिम्स, मेंस और उसका थियरी और कंटेम्पररी इश्यूज पढ़ना हो तो 14,000 पेज अलग-अलग बुक से आपको पढ़ने हैं। उसके ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का 5,000 पेज का पढ़ना है। तो 19,000 पेजेस आपको पढ़ने हैं। डेली 50 पेजेस भी आप पढ़ेंगे तो 380 डेज़ लग जाएँगे। आपकी ये जो समय है, वो इतना ज़्यादा है ही नहीं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का काम है ये एफर्ट को कम करना, आपको रीडिंग, रिवीजन और मेमोराइज़ेशन में मदद करना। अब जहाँ तक बात है इकोनॉमी में, मैं आपकी कैसे इन सब प्रोसेसेस में मदद करूँगा और प्रीलिम्स और मेंस का बी रेडी बाय दिसंबर कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ 6 पिलर्स में। पिलर 1 मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से लेके पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। अब यूजुअली ये प्रीलिम्स और मेंस के मेरे कोर्सेज की 2 साइकिल होती है। पहली साइकिल लगभग कंप्लीट हो गई फरवरी से जुलाई के अंदर, कि फरवरी में मैंने प्रीलिम्स के 6 पिलर पढ़ा दिए। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हुई, उसके बाद मेंस का कोर्स लॉन्च किया इकोनॉमी के लिए और उसमें मेंस के 6 पिलर पढ़ा दिए। अब ये वाली चीज़, इसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स का हमने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, फिर ऐसे करते-करते 6 चैप्टर खत्म किए होंगे, फिर प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होगी, उसके बाद मेंस में आप वापस से पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन वो करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मेरी सेकंड साइकिल होती है प्रीलिम्स और मेंस के कोर्सेज की, जो जुलाई से दिसंबर है, उसमें क्या मज़ा है कि प्रीलिम्स का हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, फिर उसकी टेस्ट होगी। उसके बाद तुरंत मेंस का उसी सेगमेंट के अंदर जो चैप्टर 1 होगा, मान लीजिए डिजिटल पेमेंट, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, वो होगा, फिर उसकी टेस्ट होगी। फिर वापस प्रीलिम्स का चैप्टर 2, उसकी टेस्ट। उसके बाद मेंस का उसी टॉपिक के साथ जुड़ा मेंस का चैप्टर 2, मान लीजिए बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, ये सब। तो इंटीग्रेटेड तैयारी आपकी होती रहती है, रिवीजन में सुविधा होती है, बिग पिक्चर देखने में सुविधा होती है। तो वैसे तो सारे कोर्सेज़ आप देख ही सकते हैं, लेकिन ये जो सेकंड साइकिल में, मतलब जुलाई से दिसंबर वाला मेरा जो सीज़न रहता है, उसे आप देखेंगे, इट विल हेल्प यू। उससे एक और 2 फ़ायदे क्या हैं, आपको दिवाली का वेकेशन और फिर कॉलेज में आप हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, तो क्रिसमस के आसपास भी थोड़ा वेकेशन जैसा मिल जाता है। तो बीच-बीच में किसी भी कारण से आपका थोड़ा बैकलॉग हो गया हो, तो भी आप कवर अप कर सकते हैं। रिवीजन में सुविधा रहती है, तो इसलिए भी मैं इसे आइडियल मानता हूँ। तो ये सब देखते हुए प्रीलिम्स का मेरा इकोनॉमी का कोर्स 17 जुलाई गुरुवार से होगा, जिसका कोड है पीसीबी 14। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पीसीबी मतलब पोस्ट कोरोना बैच नंबर 14। 14वीं बार कोरोना के बाद मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद अगस्त में 28 तारीख से मेंस का क्यूईपी 7, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 7, मतलब इकोनॉमी पढ़ेंगे लेकिन मेंस का पढ़ेंगे। और ऐसा अलग से मेंस का इकोनॉमी में 7वीं बार पढ़ाऊंगा। पहले मैं कंबाइन पढ़ाता था, लेकिन मैंने अब 2 कोर्सेज अलग कर दिए। इसका कारण क्या है, देखिए, 17 जुलाई से हम पढ़ेंगे तो लगभग अगस्त तक अपना इकोनॉमी का पहला पिलर, मतलब मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, आरबीआई, बिटकॉइन, ये सब कंप्लीट होगा। उसके बाद
अगस्त के लास्ट वीक में उन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा मेंस का जो कोर्स है या पढ़ाई करनी है पिलर 1 की, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके दिमाग में चीज़ें ताज़ा होंगी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, रेपो, बिटकॉइन वगैरह क्या था। प्रीलिम्स का ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, उसका टेस्ट दिया होगा, उसके बाद आप मेंस का पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा पहले से रिवाइज़ करके आने की ज़रूरत नहीं रहती और फिर भी आप मेंस की चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं। इसलिए 2 पैरेलल कोर्सेज़ पिंग-पोंग चलते रहेंगे कि एक चैप्टर इसका कंप्लीट, फिर मेंस का, फिर दूसरा प्रीलिम्स का चैप्टर कंप्लीट, फिर मेंस का दूसरा चैप्टर कंप्लीट, वगैरह-वगैरह। करते-करते लगभग नवंबर तक ज़्यादातर क्लास खत्म हो जाएँगे। बहुत खींच के दिसंबर वीक 1 तक में सब कुछ इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी खत्म हो जानी है। और मित्रों, ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है कि केवल इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे आपके सब्जेक्ट के कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 11 तारीख से सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की पूरी सीरीज शुरू होगी। 17 तारीख से मेरा इकोनॉमी का कोर्स शुरू होगा, मैंने आपको बताया। और उसी प्रकार बाकी सारे इंक्लूडिंग सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, सब कुछ। तो ऐसा ही आरंभ बैच शुरू होने वाला है। यू कैन जॉइन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 19,999। अफोर्डेबल मैं इसलिए कहूँगा कि उसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सीसेट सब कुछ शामिल है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में अलग पैसे मांगे जाते हैं। और इसमें भी अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 कोर्सेज़ मैंने अलग किए, इसका कारण क्या? ताकि 2 कोर्स पेज बनते हैं। तो उसके सारे लेक्चर्स की 2 प्लेलिस्ट अलग आपको दिखती है, उसके हैंडआउट डाउनलोड करने की 2 अलग चीज़ें आपको दिखती हैं। इससे फ़ायदा ये है कि प्रीलिम्स की अगली रात केवल प्रीलिम्स का हैंडआउट देखना है, मेंस की अगली रात केवल मेंस का हैंडआउट देखना है। और आपको कोई टॉपिक, मान लीजिए प्रीलिम करीब आ रही है, मई महीने में प्रीलिम है, आप अप्रैल में रिवीजन कर रहे हैं, आपको भाई जीएसटी में वो कांसेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उतना ही वीडियो देखना है, तो वो वाली प्लेलिस्ट में आप जल्दी से उसे ढूँढ पाएँगे। कंपेयर टू कि जब मैं पहले पढ़ाता था तो दोनों चीज़ें मैं कंबाइन पढ़ाता था। एज़ अ रिज़ल्ट क्या, वो रिवीजन के वक़्त आपको वो निकालने में तकलीफ अब से नहीं होगी। तो आई थिंक अप टू पीसीबी 7 कोरोना के बाद 7वीं बार तक मैंने जो पढ़ा था उसमें मैंने कंबाइन तक पढ़ा था। लेकिन उसके बाद से मैंने अलग किया, तो प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। अभी दिल्ली इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले हम अलग कैसे? देखिए, दिल्ली में तकलीफ क्या है कि प्रीलिम्स के टीचर अलग, मेंस के टीचर अलग हो जाते हैं। इसका कारण ये, उनको ऑफलाइन पढ़ाना है तो एक बैच में फिजिकली एक ही टीचर खड़ा रह के बोल सकता है। तो जितने टीचर्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, उनको भी तुरंत काम मिलते रहना चाहिए। तो किसी बैच में प्रीलिम्स चल रहा है, किसी बैच में मेंस चल रहा है, रोटेशन में इधर-उधर चलते रहता है। तो इस कारण से होता है, मान लीजिए एक ही टॉपिक है बिटकॉइन, तो एक टीचर आपको पूरा पढ़ाएगा, प्रीलिम्स का फैक्ट्स रटवाएगा, फिर दूसरा टीचर आएगा कुछ और दिन बाद, फिर वो आपको फिर से वो पूरा पढ़ाएगा और मेंस का फिर से वो बताएगा, इसमें मेंस के 4 आयाम थे। तो बहुत सारे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होते हैं। कई बार ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है कि एक टीचर प्रीलिम्स का पढ़ा के गए, तो फिर दूसरे टीचर आते हैं, वो अच्छा इन्होंने पढ़ाई दिया होगा ये जीएसटी क्या है या जीडीपी क्या है, तो मैं सीधा इसके आगे वाली बात करूँगा और बहुत सारे छोटे-छोटे कांसेप्ट मिस हो जाएँ दोनों टीचर से, क्योंकि उनको लगे इसने पढ़ाया होगा, उसको लगे वो पढ़ा देगा। अनअकैडमी में अच्छी बात ये है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सब्जेक्ट है, तो एक ही टीचर उसकी फुल ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी लेता है। चाहे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट है सुदर्शन सर, हिस्ट्री है प्रतीक सर, इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्रीलिम्स भी मैं ही पढ़ाऊँगा, मेंस भी मैं ही पढ़ाऊँगा। उसी प्रकार उन सब्जेक्ट के टीचर्स प्रीलिम्स भी वही पढ़ाएँगे, मेंस भी वही पढ़ाएँगे। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, ये यहाँ पर नहीं होते। तीसरा, आप कहेंगे बहुत सारे हमने तो यूट्यूब पर यहाँ-वहाँ हमें ऐसे-ऐसे लोग मिले जो सोलो कोर्सेज़, एक-एक टीचर की एक-एक ऐप चलती है, तो वो अनअकैडमी से क्या बेहतर नहीं होगा? ज़्यादा वो तो मतलब सस्ते कोर्सेज़ दिखते हैं हमें, ज़्यादा लुभावने लगते हैं। देखिए, वो सबको मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता, वो सब टैक्सी ड्राइवर मेंटालिटी से चलते हैं। टैक्सी ड्राइवर क्या सोचता है कि मैं जल्द से जल्द इस सवारी को उतारूँ ताकि मुझे नया पैसेंजर मिले और वापस से मेरा मीटर चालू हो जाए। तो इन लोगों को जल्दी से जल्दी, मतलब समझो कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं, नहीं तो 40-50 लेक्चर या उससे भी ज़्यादा माँगते हैं जब आप प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहें। ये लोग नहीं, 12, 15, 20 लेक्चर में ख़त्म कर दो, ताकि नया बैच लॉन्च हो तो मुझे नए कस्टमर मिले। इस कारण से ऐसे टैक्सी ड्राइवर टाइप में आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। अनअकैडमी के अंदर एकेडमिक फ्रीडम एजुकेटर्स को दिया जाता है, आपको जितने आवर्स में ये कंप्लीट करना है आप करिए, और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। अब समझो हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, हमें भी आगे कोई पूछेगा जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर है अनुज गर्ग सर, वो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, तो पूरा क्वालिटी कंट्रोल, लर्नर फीडबैक, उस हिसाब से एजुकेटर्स को ये चीज़ें सुधारनी है, या इतने आवर्स में ये चीज़ क्यों कंप्लीट नहीं हुई, या इसको ज़्यादा एक्सटेंड करके पढ़ाने की ज़रूरत थी वगैरह, वो सारा सब चलते रहता है पर्दे के पीछे।
सोलो कोर्सेज और 16 ऐप में क्या है, वो मर्जी का मालिक है एक व्यक्ति, उसकी इच्छा हुई इतने टॉपिक्स, उसकी इच्छा हुई उतने घंटे में उसने खत्म कर दिए। इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चल रही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं देखेगा। तो एक इंस्टीट्यूट के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो हमेशा समझो इंस्टीट्यूट इज मच बेटर देन इंडिविजुअल जो फ्रीलांस में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार सी सेट, ज़्यादातर ऐसे ऐप्स वाले जो इंडिविजुअल होंगे उनके पास सी सेट के अच्छे फैकल्टी नहीं होंगे। हमारे पास मधुकर सर हैं जो कैट लेवल के फैकल्टी है, क्योंकि आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी कैट लेवल के सवाल तो आते हैं। तो ज़्यादातर बाकी इंस्टीट्यूट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तीसरा, उसके इतर भी बहुत सारा कंटेंट, चाहे मॉक टेस्ट है, मंथली मैगजीन है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल जैसे एथिक्स की, केस स्टडी के मॉडल आंसर की अलग बुकलेट हमने अभी अभी बनाई है, ये सब आपको मिलता है। उसका काम देखते हैं भाई अजीत, जो हमारे कंटेंट मैनेजर है। और इसके अलावा और भी बड़ी सी हमारी 7070 लोगों की टीम है। तो समझिए इस कारण से अन अकेडमी बाकी जगह से ज़्यादा अच्छी आपको कोचिंग की फैसिलिटी दे रहा है, और मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन भी इसके अंदर शामिल है। मित्रों, दिल्ली इंस्टीट्यूट में आजकल एक और मैं नई तकलीफ देखता हूँ कि मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी एक सिंगल चीज़ नहीं है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मैप्स, करंट प्लेसेस इन न्यूज़, करंट अफेयर्स में और कुछ नए ज्योग्राफी के, अल नीनो वगैरह के नए कंसेप्ट्स और उसकी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई हो, बहुत कुछ आता है। ये दिल्ली फैकल्टी क्या करेंगे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले, कि सिलेक्टिवली कुछ ही चीज़ें कराएंगे और बाकी की तुम अब देख लेना। उसी तरह इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी में क्या है, एनसीईआरटी, उसके ऊपर थियरी, करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, अब वो थोड़े बहुत कंसेप्ट कराएंगे, फिर कि तुम बाकी का खुद से देख लेना। तो कंप्लीट वो कराते नहीं, शायद ये सोच के कि देखो दिल्ली ऑफलाइन में आए तो ये तो पहले से पढ़ के आया होगा, इसको सब पता होगा, मुझे तो सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, या फिर कि उनको नया बैच जल्दी से लॉन्च करना है। दो बातें हो सकती है। अन अकेडमी में ऐसा नहीं है, फुल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो शून्य से पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी से लेकर थियरी, करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, पीवाईक्यू, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। उसी तरह ज्योग्राफी सुदर्शन सर पढ़ाएंगे तो फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड, ह्यूमन, मैप, करंट प्लेसेस, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी, वो पूरा करेंगे आपका। तो चाहे आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको वो विषय पहले पसंद था नहीं था, देखिए मुझे ये विषय पसंद है नहीं है वो तो अब बोलना ही नहीं है, वरना यूपीएससी पास नहीं हो सकती। सारे विषय पसंद हो कि नहीं हो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको टॉप में आना है तभी अच्छी सर्विस और रैंक हाथ में आती। तो यस, इट इज डन। ये भी अन अकेडमी की एक खास विशेषता है। तीसरा, आईफोन इस्तेमाल करने में मजा क्यों आता है, क्योंकि उसका हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही एप्पल ने बनाया है। एंड्रॉयड में आप क्या देखते हैं, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया, फिर आपका जो हैंडसेट है वो सैमसंग या ओप्पो, वीवो किसी और ने बनाया है, तो कुछ साल बाद उसके सब ऐप्स ठीक से काम नहीं करते, स्लो हो जाते हैं। वेरेज एप्पल के अंदर फ्री अपडेट्स भी दिए जाते हैं, तो एक बार आपने आईफोन लिया तो कई साल तक आपका काम चल जाता है। मैं उसी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ अपने इकोनॉमी कोर्स में, कि लेक्चर तो उसका पावर पॉइंट भी मैंने बनाया। हालांकि पावर पॉइंट में आप ग्राफिक्स के साथ कंसेप्ट समझाते हैं, उसके आगे पीछे बहुत सारे फैक्ट्स जो रटने होते हैं, उसके लिए अलग से हैंड आउट, जो प्रिंटेड बुक के स्वरूप में भी है, वो भी मैंने बनाया है। अब ये कोर्स अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगले साल बजट, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसकी फ्री अपडेट्स भी आएंगी, जिसे मैं कहूँ Win26 सीरीज फरवरी से आएगी। उसी तरह हर साल चलते रहती है। और इसके जो भी मॉक टेस्ट वीकली बेसिस पे होते हैं, करीब 1500 से ज़्यादा सवाल, वो भी मैंने उसे डिज़ाइन किए हैं और आपको हर वीक मिलते रहते हैं इस कोर्स के साथ। तो इस कारण से समझो एक ही दिमाग है जो सारी ओनरशिप और सारा क्वालिटी कंट्रोल देख रहा है। इस कारण से इसको पढ़ना, याद रखना आसान रहता है। बाकी बहुत सारी जगह पर ये होगा कि टीचर आपको ये जो भी जीडीपी, जीएसटी, बिटकॉइन, आरबीआई, करेंसी एक्सचेंज पढ़ा देंगे, लेकिन फिर वो कहे अच्छा वो उस किताब से देख लेना, अच्छा ये वाला मैगजीन से देख लेना। सो फुल कंप्लीट कवरेज वो करते नहीं। तो बिखरा बिखरा आपकी मेहनत फिर भी कम नहीं होती, मेहनत आपकी उतनी कायम रहती है। वेरेज मेरे केस में ये सारी मेहनत आपकी कम हो जाती है। तो इकोनॉमी के नाम पे समझिए कुल मिला के मैं 3 चीज़ें बना रहा हूँ। प्रीलिम्स का कोर्स होता है, उसका कोड रहता है पीसीबी समथिंग, मतलब पीसीबी 14 अब आएगा। मेंस का आएगा तो मेंस क्यूईपी 7 नंबर का आएगा। 2 कोर्स हैं, लेकिन समझो उसकी एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो गया है। ये नेटफ्लिक्स जैसा है अनअकैडमी, और सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ इसमें आ गया। अमेज़न जैसा नहीं है, अमेज़न प्राइम में आप जानते हैं कुछ मूवीज़ आप देख सकते हैं, फिर कुछ का अलग पैसा माँगता है। अनअकैडमी ऐसा नहीं है। एडिशनली कोर्स का आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए, कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद भी अपना साथ बना रहता है, क्योंकि हर साल मैं फ्री अपडेट सीरीज निकालता हूँ, Win20, 21, 22
25 तक कंप्लीट हुआ, अगले साल 26 आएगा। तो पुराने लर्नर्स को फिर से कुछ नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनको इसके बियॉन्ड और क्या नया सरकारी योजना आई, करंट अफेयर्स में क्या हुआ, बजट इकोनॉमिक सर्वे क्या है, वो सब मैं पढ़ा देता हूँ। अब ये जो अपना कोर्स है उसके लेक्चर्स, लाइव लेक्चर होंगे रात को 9 बजे, बाइलिंगुअल इंग्लिश भाषा में होगा। पावर पॉइंट अलग मैं आपको देता हूँ और हैंड आउट रिवीजन के लिए वो भी अलग से मैं आपको देता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर इंग्लिश में होगा, हालांकि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के हिंदी अनुवाद भी इसके अंदर आपको दिए जाएंगे, तो अलग से उसकी मेहनत कम रहती है। डाउट रेजोल्यूशन मैं खुद करता हूँ वीकली बेसिस पे, और आपके मॉक टेस्ट भी वीकली बेसिस पे होते हैं। 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको इस कोर्स के साथ मिलते हैं। टाइमिंग अपनी नॉर्मली गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे क्लास होते हैं। कुछ बार टॉपिक का नेचर ऐसा होता है कि मैं गुरु शुक्र क्लास लूँगा, शनिवार को उसकी टेस्ट होगी, फिर वापस रवि और सोम आपके क्लास होंगे। तो समझो हफ्ते में 4 दिन तो क्लास होते हैं, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। और बुधवार को तो वीकली टेस्ट होती ही होती है। रात को 9 बजे क्लास मैं इसलिए रखता हूँ ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट, होम मेकर सब कोई इसको अटेंड कर सके। किसी कारण से अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते तो भी चिंता ना करें, आप रिकॉर्डिंग बार-बार देख सकते हैं। ये कोई टैबलेट जैसा नहीं है कि 3 बार ही देख सकते हो फिर लॉक हो जाएगा, नहीं, आप अनगिनत बार इसे देख सकते हैं। क्या आपको इकोनॉमी की कोई किताब अलग से खरीदनी है? जवाब है नहीं, ये कोर्स के साथ आपको हैंडआउट मिलेगा। देखिए वैसे इकोनॉमी का ये जो अपना हैंडआउट है उसकी भी प्रिंटेड स्वरूप में अमेज़न पे वो मिलता ही है, लेकिन वो खरीदना कंपल्सरी नहीं है, कोर्स के साथ आपको फ्री पीडीएफ वर्जन उसका मिलते रहेगा। क्या मुझे आपके इस इकोनॉमी कोर्स में आने से पहले एनसीईआरटी या कुछ पढ़ के आना है? कुछ भी पढ़ के नहीं आना है, सब कुछ मेरी ज़िम्मेदारी है। एनसीईआरटी से लेके एडवांस सारी चीज़ें हम देखेंगे। थियरी करंट भी देखेंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे, सरकारी योजनाएँ भी देखेंगे, सब कुछ। पेपर्स काफ़ी धीरे-धीरे टफ हो रहे हैं। अब देखिए टफनेस सब रिलेटिव सापेक्ष चीज़ है। 2023 का पेपर बहुत टफ था, उसके मुकाबले 24 का बहुत आसान था। वही 24 के मुकाबले देखो तो 25 का टफ है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स ज़्यादा पूछे। हालाँकि मैंने तो वो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई थी, तो मैं तो ऐसा हंगामा उसका कर नहीं रहा। कुछ ऐसे टीचर हैं इंडस्ट्री में उन्होंने पढ़ाया नहीं था, और फिर वो पूछ लिया यूपीएससी ने, तो फिर अब वो हंगामा कर रहे हैं कि ये यूपीएससी ऐसा क्यों कर रही है। भाई यूपीएससी आपको पूछ के थोड़ी पेपर बनाती है, यूपीएससी अपने हिसाब से पेपर बनाती है। टीचर की ज़िम्मेदारी अपने आप को अपडेट रखे। तो मटेरियल तो अपना ऑलरेडी अपडेटेड था ही, और प्रीलिम्स के कोर्स जो थे वो परीक्षा में काम में भी काफ़ी आए, और उसमें भी और जो नया ऐड करना है करंट अफेयर्स के हिसाब से वो होते रहता है। आपको उसकी कोई अलग से मेहनत नहीं करनी। तो पूरा इकोनॉमी थियरी करंट प्रीलिम्स मेंस में पढ़ाऊँगा, लाइव पढ़ाऊँगा। एक चीज़ में थोड़ी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं लाइव नहीं पढ़ाऊँगा, उसके रिकॉर्डेड कोर्सेज़ आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएँगे। उसका कारण मैं बताऊँ, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पिछले करीब 14 साल में 2 ही बार उन्होंने प्रश्न पूछे, जो आप देख सकते हो, और 2024-25 में भी कुछ नहीं पूछा, उससे पहले भी कुछ नहीं पूछा। इस कारण से मैंने उसको लाइव क्लासेस में पढ़ाना बंद कर दिया है। हालाँकि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2023 में ये पूरा पढ़ा दिया था, वो क्लास की रिकॉर्डिंग, उसके हैंडआउट, पावर पॉइंट, वो आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएँगे, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उसको अभी नहीं देखना है, जब एग्ज़ाम करीब हो, आपकी प्रीलिम एग्ज़ाम मई महीने में है, तो उसके 2 हफ्ते पहले ये देखना, क्योंकि एक तो बार-बार पूछते नहीं हैं, दूसरा ये ऐसी चीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, अभी पढ़ा 2 हफ्ते में आपका इवेपोरेट, बाष्पीभवन हो जाएगा दिमाग से, तो अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, उस वक़्त देखना। सिवाय कि आप ये सीएपीएफ, ईपीएफओ ऐसी कोई परीक्षा कर रहे हैं जिसमें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछे जाता है, तो थोड़ा पहले आप वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इसकी भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है, सब्सक्रिप्शन में आ गया। बाकी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएँगे, सब्सक्रिप्शन के प्राइस ऊपर-नीचे होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्काउंट। लेकिन जो एक स्थापित बात है, बी मेंस रेडी बाय दिसंबर, तो दिसंबर तक आपको मेंस रेडी होना है, तो जितना जल्दी जुड़ेंगे, उतना जल्दी खत्म होगा। और कोर्स तो अपना जुलाई से शुरू हो ही रहा है 17 तारीख से, और मेंस का कोर्स अगस्त से शुरू हो रहा है। बाकी डिटेल्स आप जाएँगे unacademy.com/@munal.org, उसमें आप कोर्सेज़ में लेटेस्ट क्लिक करें, तो ये सब धीरे-धीरे आपको दिखने लगेगा, उसका क्या शेड्यूल है वगैरह। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट, लेट्स क्रैक इट। जैसे कि मैं कहूँगा, मुझे मुरनाल सर का काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया। उसके अलावा मैंने कभी कोई एनसीईआरटी नहीं उठाई, कोई भी दूसरी बुक नहीं उठाई। सुदर्शन गुर्जर सर काफ़ी अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। Mrunal sir has been my core mentor for economy preparation. It was his video lectures that has helped me create a strong foundation for the economy. My experience with Unacademy has been very enriching. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम प्रोसेस में बिग एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स मिला के अराउंड 18 to 20 सब्जेक्ट्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई थिंक एवरी एस्पिरेंट फेसेस
कि कैसे एक ही जगह पे सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें, अच्छे एजुकेटर्स से आपको एक्सेस मिल सके। आई थिंक दैट इज़ रियली द यूएसपी ऑफ अनअकैडमी। ट्विन सीरीज़ मैंने देखी है यूट्यूब पे एंड प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प हुआ है मुझे उस वजह से। एंड जो करंट अफेयर्स है जोग्राफी रिलेटेड, आपकी वीडियो से सर काफ़ी हेल्प किया है मुझे। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि हमेशा अपने YouTube पे मैं देखता था और आज आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका आपने दिया है। खाली है तो रखा का है? आता जा रहा है। Unacademy. Let's crack it.